विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता अमृतम दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने विस्तार से आसुर संपद के विषय में वर्णन किया और वर्णन करते हुए कहा कि इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आज तो मैंने इसका धन हड़प लिया, कल वो भी हड़पूंगा, इतना मेरा हुआ, आगे भी मेरा ही होगा। इस प्रकार से वो किस प्रकार से होगा, चाहे उसको मार करके भी क्यों न ले लिया जाए। इसलिए असौ हतः मया शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैंने अमुक व्यक्ति को मार दिया, आगे उनको भी मार करके उनके भी धन का हरण करूँगा, और हम ही ईश्वर हैं, हम ही यह इस जगत का एकमात्र भोक्ता हैं, स्वामी हैं। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ। इस प्रकार से ये असुर संपद के लोग अपने आप को मानते हैं। और भी कहा आगे भगवान के आढ्यो भी जनमानस्मि को निस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्येत्य ज्ञान विमोहिता है, कि मैं भी धनवान हूँ, मुझसे धनी कोई नहीं है, मैं ही कुल कुटुंब में सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरा ही कुल उत्तम कुल है, बाकी तो सब हीन कुल में जन्मे हुए हैं। इस प्रकार से मेरे सदृश कुल खानदान के दृष्टिकोण से देखें या किसी भी प्रकार से देखें तो मेरे सदृश और कौन है, मेरे जैसा और कौन हो सकता है। अर्थात कोई नहीं है, मैं ही हूँ, सो श्रेष्ठ हूँ। और जो भी पुण्य आदि भी कर्म किए जाते हैं, यज्ञ आदि, वह भी मैं यज्ञ ऐसा यज्ञ कराऊंगा कि दुनिया देखेगी। और मैं यज्ञ करूंगा, उसमें दान दूंगा, और इस प्रकार से मोद प्रमोद करूंगा, मेरा यश होगा, मेरा गुणगान होगा, जगत में मेरी जय जयकार होगी कि कैसे कितना धन है इनके पास। इस प्रकार से यज्ञ कराया। तो इस प्रकार अपने को उत्कृष्ट दिखाने के लिए भी असुर लोग पुण्य कर्म करते हैं। उनका पुण्य कर्म श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, अपितु दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने को उत्कृष्ट दिखाने के लिए ये सब दंभ होता है, पाखंड होता है। तो इस प्रकार से अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरकेषु च। भगवान ने कहा किस प्रकार से अनेक मोह रूपी जाल से आवृत होकर के जिनका चित्त अनेक प्रकार से विभ्रमित हो चुका है, उनका अंतःकरण एकदम विभ्रम को प्राप्त हो चुका है, अनेक प्रकार के मोह रूपी जालों से आविष्ट हो चुका है। और ऐसे जब चित्त मोह से आविष्ट होता है, चित्त पर मोह छाता है, तो वह व्यक्ति काम भोगेषु प्रसक्ता है। कामोपभोग में ही केवल लौकिक कामनाओं के पूर्ति में भी न केन प्रकार लौकिक कामनाओं की पूर्ति हो जाए, इसी में लगा रहता है। और अंततः इसकी दुर्गति क्या होती है, तो भगवान ने कहा पतंती नरके असुचौ, असुचौ नरके पतंती। असुचि नरक, घोर नरक में ये जाता है व्यक्ति, और वहां पर अनंत कालों तक दुख को भोगता है। तो इस प्रकार से ये सब आसुर संपद के जो लोग हैं उनके दुर्गुण भगवान ने बताया। आगे और भी बता रहे हैं, श्लोक संख्या 17 में कह रहे हैं भगवान, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। भगवान कह रहे हैं कि ते आत्मसंभाविता स्तब्धा,
ये कैसे लोग हैं, ये आसुर लोग? आत्मसंभाविता है, अपने आप से अपने आप को मान बैठे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं। अपने आप से किसी ने उनको माना नहीं, संत समाज में सज्जन व्यक्तियों ने उनको सज्जनता का मोहर नहीं लगाया, अपितु अपने आप से सर्वगुण विशिष्टतया आत्मना एवं संभाविता है न साधु भी, अपने आप से सर्वगुण संपन्न मान लिया। किसी सज्जन पुरुष के द्वारा, साधु पुरुष के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन मैं ही सर्वगुण संपन्न हूं, ऐसा करके वो मान लिया है। ऐसे व्यक्ति को कहा भगवान ने स्तब्धा। स्तब्ध है यह व्यक्ति, विनय रहित सठ है। ऐसा सठ ढीठ टाइप का व्यक्ति है जो विनय की बात नहीं जानता, विनय रहित है। और धन मान मदान्विता है, धन मान और मद से चूर रहता है। धन और मान, धन में भी मद होता है और मान में भी मद होता है। मान का मतलब कि जो पूजनीय नहीं है वो भी अपने अंदर धारण कर लिया गुण कि मैं ही पूजनीय हूं। इस प्रकार से वह जो है मान को चाहता है, पूजनीय नहीं है, माननीय नहीं है, परंतु फिर भी मान चाहता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के मदों से युक्त होकर के, और क्या कहता है, वो क्या करता है, तो कहने कि नाम यज्ञ ही दंभेन अविधिपूर्वकम यजन्ते। यज्ञ तो करता है, पुण्य कर्म का दिखावा तो करता है, लेकिन नाम मात्र का करता है। उसका यज्ञ पूर्ण, उसकी पूजा, उसका कोई भी सत्कर्म, ये सब नाम मात्र के, दिखावे मात्र के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वक नहीं है। विधि का तात्पर्य है कि कोई भी पुण्य काम किया जाता है तो पुण्य काम में जो द्रव्य सामग्री का उपयोग एवं विनियोग होता है, वह द्रव्य सामग्री अत्यंत शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध का तात्पर्य है कि एक तो शुद्धि लौकिक दृष्टिकोण से होता है कि वो फ्रेश होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि वह अन्याय से उपार्जित नहीं होना चाहिए। अन्याय से धन कमाया और उससे बहुत बड़ा यज्ञ करा दिया, उससे बहुत बड़ा भंडारा करा दिया, पुण्य करा दिया, तो कह रहे हैं कि ऐसे अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा जो कुछ भी पुण्य कर्म किया है वो सब निरर्थक होता है। और इसके बावजूद भी कहते हैं कि अन्याय से नहीं कमाया, न्यायपूर्वक ही कमाया, परंतु न्यायपूर्वक कमाने के बाद भी यदि आप अश्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, भाव की अशुचिता है, शुद्ध अंतःकरण से कर्म नहीं करते, तो भी कहते हैं कि अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म भी अशुद्ध हो जाता है, वो भी फलदायी नहीं होता। इसलिए श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। यदि न्याय से उपार्जित शुद्ध अंतःकरण से करें तब जाकर के वह फलदायी होता है, अन्यथा फलदायी नहीं होगा। इसलिए ये केवल एक तो कहीं से पैसा लूट घसोट करके लाए हैं, क्योंकि स्वयं ही भगवान ने कहा असौ मया हतः शत्रु हर्निशे चापरानपि इदम मध्य मया लब्धम इदम प्राप्य मनोरथम इत्यादि श्लोकों में कहा कि जहां कहीं से है मार करके उसका धन हरण किया और उससे यज्ञ कर रहा है, दिखावा कर रहा है, पुण्य कर्म का नाटक कर रहा है, पाखंड कर रहा है, इसका सारा पाखंड, इसका सारा यज्ञ, इसकी सारी पूजा पद्धतियां सब के सब दिखावे मात्र हैं, अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं। और जो कर्म विधि पूर्वक नहीं होता वह फलदायी नहीं होता है। यदि विधि पूर्ति नहीं होती, यदि शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहा है कोई व्यक्ति और शास्त्र समर्थित फल की प्राप्ति चाहता है, कोई भी व्यक्ति शास्त्रोक्त कर्म कर रहा है, यज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म है, वैदिक कर्म है, और यदि वह कर्म को करके शास्त्र में जो बताए हुए फल है उस फल को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको शास्त्र के बताए हुए नियम को पालन भी करना पड़ेगा। बिना पालन किए फल तो चाहिए और कर्म भी करना है, लेकिन उसकी विधियां मनमानी हो तो करेंगे, ऐसा नहीं होगा। शास्त्रोक्त कर्म करना है, उससे आपको शास्त्रोक्त फल चाहिए, तो शास्त्रोक्त रीति से ही करना पड़ेगा। और उसमें यदि मनमानी करेंगे तो फिर ये नहीं चलेगा, फिर वो फलदायी नहीं होगा, थर्ड क्लास का हो जाता है,
आगे बताएंगे भगवान। तो इस प्रकार से दंभ के द्वारा दिखावे मात्र के लिए उसका यज्ञ होता है, उसका यज्ञ, उसकी पूजा, ये सारे के सारे व्यर्थ ही होते हैं। और भी भगवान कह रहे हैं आगे, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः ममात्म पर देहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। कह रहे भगवान का अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, ये व्यक्ति कैसे युक्त रहता है, किस प्रकार से युक्त रहता है, किन दुर्गुणों से? तो कह रहे हैं कि अहंकार से युक्त रहता है। अहम करोति थी अहंकार, अहम अहम अहम, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। इस प्रकार भेड़ बकरी की भांति मैं करता रहता है। तो कह रहे कि मैं ये किया, मैंने ये किया, इस प्रकार से अहंकार से युक्त रहता है। अहंकार बलम, वह बल कौन सा बल? जो दूसरे के पराभूत करने वाले हैं, दूसरे को दबाने वाले, दूसरे को सताने वाले, ऐसे बल, इस बल वाला होता है कि जो दूसरे को सताता है, दूसरे को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, दुख देता है। उन बल के, जो शारीरिक बल आ गया, तो शारीरिक बल की बात है यहाँ पर, तो जिस बल के द्वारा जब न तब दूसरे को सताता रहता है, निर्बलों को सताता रहता है। तो इन बल से युक्त है, अहंकार से युक्त है, दर्प, दर्प घमंड को बोलते हैं, गर्व को बोलते हैं। और इस दर्प के कारण क्या होता है कि वह व्यक्ति इतना स्वच्छंद हो जाता है कि जो शास्त्रीय विधि है, उन विधियों को भी, जो धर्म आदि का उपदेश किया गया है कि धर्मम चर सत्यम वद इत्यादि जो विधि वाक्य हैं शास्त्र की, उन विधि वाक्यों को भी अतिक्रमित कर देता है, उसका भी अतिक्रमण कर देता है, और धर्म के मार्ग को छोड़कर के अधर्म पर चलने लगता है, और उसके लिए कोई शास्त्र नहीं है, कोई विधि नहीं। तो ये इसको दर्प कहते हैं कि जिसमें विधि को भी अतिक्रमित कर दिया। दर्पो नाम यस्य उद्भवे धर्मम अतिक्रामति, यह दुर्गुण उत्पन्न होने पर धर्म का भी अतिक्रमण कर देता है, यानी कि धर्म को लात मार करके और अधर्म पर चलता है, उसको दर्प कहते हैं। ये घमंड का ही परिणाम है। अहंकारम बलम दर्पम कामम, कामनाएं, नाना प्रकार की कामनाएं, क्रोधम, क्रोध से युक्त होकर के, संशयताः, और अभ्यसूयकाः, ये कैसा है? तो ये दूसरे को निंदा करने वाला है, पर निंदक है, दूसरे में छिद्रान्वेषण करता है, छिद्र देखता है और छिद्र का प्रकटीकरण करता है। यह निंदक, पर पुरुष की निंदा करने वाला, दूसरों को निंदा करने वाला ये है। और आत्म परदेहेषु माम प्रद्विषन्तः, अपने में और परदेह में, आत्मदेहेषु परदेहेषु, अपने देह में भी रहने वाला माम यानी कि मुझको, और दूसरे के देह में रहने वाला भी मुझ जैसे परमात्म तत्व को वो क्या करता है? प्रद्विषन्तः, वह द्वेष करता है, यानी कि उसके अंदर भी मैं हूं और उसके अतिरिक्त समस्त प्राणियों के अंदर मैं हूं, लेकिन उस मुझ अंतर्यामी परमात्मा को, उससे भी वो द्वेष करता है। द्वेष करने का तात्पर्य है कि भगवान की बनाई हुई जो विधि वाक्य है, भगवान की कही हुई जो बातें हैं, उसको अतिक्रमित करता है, उसका अतिक्रमण करता है, उसकी बात को नहीं मानता। तो भगवान के कहे हुए बातों को न मानना ही उनसे द्वेष करना है। वैसे साक्षात तो कोई द्वेष कर नहीं सकता, इतनी न हिम्मत है, न बल है, न ताकत है, कोई उनको कुछ कर ही नहीं सकता, उनको पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन उनकी बताई हुई जो विधियां हैं, उन विधियों पर न चलना ही उनसे द्वेष करना है। क्योंकि सबके अंदर में रह करके भगवान तो, एक तो सबके अंदर ये है कि भाई किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये तो सबके अंदर है। कष्ट होता है तो हमारे अंदर भी है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से दूसरे के अंदर भी है। तो उस रूप में भगवान मानव विराजमान है और सबको यह संकेत देते हैं कि यह दुख ठीक नहीं है, दुख नहीं देना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, इत्यादि सद्गुणों का आलम्बन लेना चाहिए। परंतु इन सब विधियों का अतिक्रमित करके वह मानव भगवान से द्वेष करता है।
इसलिए प्रद्विषन्तः, वो मेरे से द्वेष करता है। और आगे करें भगवान की तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। करें भगवान की तान द्विषतः अशुभान क्रूरान, और भी कहा नराधमान। देखिए कितने भयंकर विशेषण दे रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए। कह रहे हैं कि तान द्विषतः, उन जो द्वेष करने वाले जो पुरुष हैं, जो मेरे से द्वेष करते हैं, जो कि मैं सबके अंदर हूं, उसके अंदर भी हूं और दूसरे के अंदर भी हूं, उन मुझ परमात्मा से, मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाला जो व्यक्ति कैसे है? अशुभान, अशुभ आचरण करने वाला है, पापाचरण करने वाला है, अनाचार दुराचार आदि में लिप्त होने वाला है, ऐसे अशुभान। और इतने से ही भगवान नहीं रुके, आगे कहा क्रूरान, क्रूर व्यक्ति, हिंसक हैं, दूसरे को सताने वाले हैं, दूसरे के दुख को दुख समझने वाले ये लोग नहीं हैं, दूसरे के दुख में ही आनंद लेते हैं, ऐसे क्रूर व्यक्ति। और इतने से भी न रुक करके भगवान ने और भी भयंकर विशेषण दिया और कहा नराधमान, नरों में भी जो अधम है, अत्यंत नीच है। ये कहने मात्र के नर हैं, नर के रूप में पिशाच है मानो। इस प्रकार के नराधमान ऐसे व्यक्तियों को मैं क्या करता हूं? तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि ये मेरे चंगुल से तो कोई बाहर जा नहीं सकता, मरने के बाद तो सब हमारे ही चंगुल में आते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की इन नराधमों को, क्रूरों को, अशुभ कर्म करने वालों को, जो मेरे से मानव द्वेष करते हैं, मेरी बनाई हुई विधियों पर नहीं चलते, वेद आज्ञा में नहीं रहते, गुरु आज्ञा में नहीं रहते, शास्त्र आज्ञा में नहीं रहते, ऐसे नराधमियों को संसारेषु अजस्रम, इस संसार सागर में, दुख सागर में, अजस्रम, पुनः पुनः बार बार, आसुरीषु योनिषु क्षिपामि, आसुर योनियों में, तमस योनियों में, दुखमय योनियों में, नारकीय योनियों में मैं बार बार फेंकता हूं। क्षिपामि कहा भगवान ने, फेंक देता हूं, मन उपेक्षित कर दिया। तो उन आसुर योनि में, दुखमय योनि में मैं इनको फेंक देता हूं। और कैसे फेंकता हूं? एक बार नहीं फेंकता हूं। भगवान कह रहे हैं आगे, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रापैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, मूढ़ा माम अप्राप्य, ये सब मूढ़ लोग हैं, ये क्या जानते हैं मेरे को? ये न मेरे को बुद्धि से जान सकते हैं और न साधना आदि के द्वारा जान सकते हैं, क्योंकि ये तो मानते ही नहीं, ये तो निरीश्वरवादी हैं और कहते हैं कि ये संसार तो किमन्यत् काम हेतुकम्, ये जगत जो है ऐसे ही अप्रतिष्ठ है, ये किसी धर्म आदि में प्रतिष्ठित नहीं है, किसी ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ऐसे निरीश्वरवादी नास्तिक व्यक्ति वो मेरे को क्या समझ सकता है? वो तो मानता ही नहीं, तो समझेगा क्या? जानने की कोशिश तो उसके लिए छोड़ ही दीजिए। तो ये मानो मेरे को नहीं जाना, मेरे को अनुभव नहीं किया, इसलिए मूढ़ा माम अप्राप्य, मेरे को तो प्राप्त नहीं किया, क्योंकि मेरे को प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं की, भोग में ही लिप्त रहे, भगवान से दूर ही रहे, विमुख ही रहे जीवन भर। तो ऐसे जो है मूढ़ व्यक्तियों को मैं प्राप्त न हो करके, अप्राप्य, और क्या करता हूं फिर? जन्मनि जन्मनि, बार बार, अनेकों बार, अनेक जन्म जन्म में मैं क्या करता हूं? आसुरीम योनिम आपन्ना, उत्तरोत्तर अधो अधो योनियों में ही मैं डालता हूं। एक तो भगवान का क्षिपा में अजस्रम, बार बार, और जन्म जन्म, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, ऐसे वो एकदम निम्नतर निम्नतम योनियों में ही चला जाता है, अत्यंत दुखदायी नारकीय योनियों में चला जाता है और चलता ही जाता है। इसलिए वहां पढ़ने के बाद छुटकारा बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बड़ा संभल कर रहना चाहिए, इन आसुरी संपत्ति से दूर ही रहने का प्रयास करना चाहिए, उसको पहचान करके। इसलिए इसको लक्षण बता रहे हैं भगवान, ताकि पहचान करके हम उससे दूर हो जाएं। तो मूढ़ा माम अप्राप्य जन्मनि जन्मनि आसुरीम योनिम आपन्ना, जन्म जन्म में, जन्म जन्मांतर में जो है वह
आसुरी योनि को ही प्राप्त होता है और उससे क्या होता है, ततः अधमाम गतिम यान्ति, जन्म जन्म में नीचे ही चला जाता है, नीचे ही चलता जाता है। अधमाम गतिम, अत्यंत अधम गति को प्राप्त होता रहता है। तो ये भगवान बड़े कठोरता पूर्वक बोले हैं। इसलिए अब सबका मूल बता रहे हैं कि इतने विस्तार तो कर दिए भगवान, और विस्तार करने के बाद भी किसी को समझ में ना आए कि भाई इतने दुर्गुण कहीं भारी हो जाए, तो कोई मूल बता रहे हैं कि जिस मूल को पकड़ लें तो अपने आप सारे के सारे दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे 3 दुर्गुण भगवान बता रहे हैं कि जिन दुर्गुणों से ये सारे दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और ये नरक के द्वार है। इन्हीं से बाकी सब उत्पन्न होते हैं, ये मूल हैं और बाकी सब वृक्ष हैं। तो उन मूलों को पकड़ करके बाकी 3 से यदि हम निवृत्त हो जाएं तो ये आसुरी जितने संपद हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे। इसीलिए मूल दृष्टिकोण से भगवान अब कह रहे हैं जिनसे दूर हो जाए तो ये आसुरी संपद अपने आप सब निवृत्त हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। करेंगे कामः क्रोधः तथा लोभः, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 हैं। काम, क्रोध और लोभ ये त्रिविधम नरकस्य द्वारम, ये 3 नरक के द्वार हैं। यहीं से नरक के रास्ते खुलते हैं। काम में लिप्त हो जाए, क्रोध में से युक्त हो जाए, लोभ से युक्त हो जाए तो समझना चाहिए कि अब दुख के रास्ते खुल गए, अब नरक में ही जाएगा व्यक्ति। इसलिए अत्यधिक काम, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक लोभ, यानी काम, क्रोध, लोभ का तो अभाव का तात्पर्य यहाँ पर है कि इनको संयमित करना। शास्त्र मर्यादा में यदि है काम, क्रोध, लोभ तो खतरनाक नहीं है, और शास्त्र से रहित होकर के व्यक्ति मनमानी काम, क्रोध, लोभ का सेवन करता है तो वह नरक का द्वार है। इसे पूर्व में ही भगवान ने कहा है कि काम हालांकि निंदनीय है, यहाँ पर भगवान ने कहा, परंतु पूर्व में कहा कि मैं धर्म के अविरुद्ध काम हूं। संतान उत्पत्ति के लिए जो सृष्टि चक्र को चलाने के लिए सृष्टि यज्ञ है, उस सृष्टि यज्ञ के लिए मानो वह एक सुकर्म है। इसलिए भगवान ने कहा कि धर्म के अविरुद्ध यानी कि शास्त्र अनुकूल मर्यादा में रह करके जो काम होता है वो तो मैं ही हूं। लेकिन यहाँ पर कौन सा काम है जो शास्त्र के मर्यादा से रहित है, अमर्यादित। ऐसे क्रोध भी और लोभ भी समझना चाहिए। लोभ भी शास्त्र की मर्यादा में रहे। धनादि का लोभ ठीक है, परंतु वो धनादि का लोभ जो है शास्त्र के मर्यादा से रहित होकर के किस किस वस्तु में लोभ होना चाहिए, किस किस वस्तु को अर्जित करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, ये सब शास्त्र में वर्णन है। इसलिए यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ को शास्त्र मर्यादा से रहित काम, क्रोध, लोभ ही समझना चाहिए। ये तीनों क्या हैं तो कह रहे हैं भगवान की नरक के द्वार है। और आत्मनः नाशनम, ये आत्मा को नष्ट करने वाले हैं। ये आत्म उत्थान में बाधा है, आत्म उत्कर्ष में बाधक है। तो आत्म उत्कर्ष में, भगवत प्राप्ति में मानव बाधक होने के कारण इसको कह दिया भगवान ने कि मानो ये नाशक है, अपने आत्मा को नाश करने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो आत्मा मर जाती है, नष्ट प्राय हो जाती है, इसलिए नाशनम आत्मनः, अपने आप को मारने वाली है काम, क्रोध, लोभ। इसलिए तस्माद एतत्त्रयं त्यजेत, इसलिए इन 3 का त्याग करना चाहिए, इनको मर्यादित करना चाहिए। त्याग का तात्पर्य इनको मर्यादित करें, और धीरे धीरे मर्यादा में रहने से वो फिर अपने आप कमजोर हो जाते हैं और फिर तत्व ज्ञान के द्वारा अंततः नष्ट हो जाते हैं। अंत में काम, क्रोध आदि का तो पूर्णतः नाश भगवत प्राप्ति से होता है, लेकिन मर्यादित रखने से काम, क्रोध आदि वो कमजोर हो जाते हैं। तनु जिसे कहते हैं कि तनु हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और भगवत प्राप्ति के बाद तो नष्ट ही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों दोषों से क्या करना चाहिए, भगवान कहे कि बचना चाहिए। ये दुर्गुण हैं, ये नरक के द्वार हैं, इसको त्याग देना चाहिए। और फिर भगवान आगे कह रहे हैं
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। करे भगवान के हे कौन्तेय एतै त्रिभि तमोद्वार ही विमुक्तः, इन तीनों जो कि मोह के दुख के द्वार हैं, नरक के द्वार हैं, इनसे यदि कोई विमुक्त नरः, यदि कोई व्यक्ति पुरुष इससे विमुक्त हो गया, इससे हट गया, इसको छोड़ दिया, काम क्रोध मोह ये तीनों से कोई व्यक्ति जो कि नरक के द्वार हैं, दुख के द्वार हैं, यदि इनसे विमुक्त हो जाता है, तब भगवान कह रहे हैं कि आत्मनः श्रेयः आचरति। तब तक व्यक्ति जो है अपने श्रेय मार्ग का आचरण भी नहीं कर सकता। जब काम क्रोध लोभ तीनों मर्यादित होते हैं, नियंत्रित होते हैं, तब जाकर के कल्याण के जो श्रेय के मार्ग है, भगवत प्राप्ति के मार्ग है, उस पर बढ़ता है वो आगे। इसलिए काम क्रोध लोभ का त्याग करके ही जो श्रेय का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, सुख का मार्ग है, उसका आचरण करता है, उससे पूर्व आचरण नहीं करता। काम क्रोध मोह में तो व्यक्ति अधर्म ही करता है, पाप ही करता है, क्योंकि ये सब पाप के मूल है, इसलिए कह ही दिया भगवान ने नरक के द्वार है। तो तब तक श्रेय के साधन का अनुष्ठान वो नहीं कर सकता। और जैसे ही काम क्रोध लोभ का त्याग करता है, तब उसे वह योग्यता प्राप्त हो जाती है जिससे वह श्रेय के साधनों का अनुष्ठान कर सके, उस पर आगे बढ़ सके। तब वह श्रेय के साधन का अनुष्ठान करता है, आचरण करता है, और फिर अंततः क्या होता है, ततः पराम गतिम याति, वह पर गति, श्रेष्ठ गति, उत्तम गति, भगवत प्राप्ति, मोक्ष, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति,